हेलो बच्चों। तो चलिए प्रश्न देखते हैं और हमारा प्रश्न है उच्च घनत्व पॉलीथीन के बहुलकीकरण में प्रयुक्त होने वाला उत्प्रेरक है। ठीक है, पहला विकल्प है टाइटेनियम डाइऑक्साइड, दूसरा है टाइटेनियम आइसोपरऑक्साइड, तीसरा विकल्प है टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड व ट्राइफेनिल एल्यूमिनियम और चौथा विकल्प है टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड एवं ट्राइमेथिल एल्यूमिनियम। तो चलिए हम इस प्रश्न को हल करेंगे और सबसे पहले इसकी जो मुख्य अवधारणा है यहाँ पर इसको नोट करेंगे। तो यह जो हमारा प्रश्न है यह बहुलक से है, तो इसकी हम यहाँ पर मुख्य अवधारणा नोट कर लेंगे जो कि है बहुलक। अब देखिए हमसे प्रश्न में पूछा गया है उच्च घनत्व पॉलीथीन के विषय में, जिसको हम HDPE भी कहते हैं या हम इसको कहेंगे हाई डेंसिटी या उच्च घनत्व। PE का अर्थ है पॉलीइथीन, तो हम इसे लिखेंगे पॉलीथीन। तो यह है हमारा HDPE यानी हाई डेंसिटी पॉलीथीन, या हम कह सकते हैं उच्च घनत्व पॉलीथीन। अब जो उच्च घनत्व पॉलीथीन है, इन पॉलीथीनों की हम कुछ जो विशेषताएं हैं वो जान लेते हैं। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि इनका घनत्व जो है उच्च होता है। घनत्व उच्च होने की वजह से ही क्या होता है, इनका जो गलनांक और क्वथनांक होता है वह भी काफी उच्च होता है। और गलनांक और क्वथनांक उच्च होने के साथ साथ, ठीक है, ये जो हमारे हाई डेंसिटी यानी उच्च घनत्व वाले जितने हमारे पॉलीथीन होते हैं, इनकी जो संरचना होती है वो जो है पूरी तरीके से उसमें जो है सिर्फ श्रृंखलाएं होती है, यानी कि सिर्फ चेन प्रेजेंट होती है, किसी प्रकार की कोई ब्रांचेस या शाखाएं उपस्थित नहीं होती। अब देखिए ये जो होते हैं उच्च घनत्व पॉलीथीन, ये पॉलीथीन जो है बनने के लिए कौन से उत्प्रेरक की हमें आवश्यकता होती है। ठीक है, तो एक बहुत ही कॉमन और बहुत ही जरूरी उत्प्रेरक है जिसका नाम है ज़िग्लर नाटा उत्प्रेरक। ठीक है, तो इस उत्प्रेरक का नाम होता है ज़िग्लर नाटा उत्प्रेरक। तो ये जो उत्प्रेरक है, इस उत्प्रेरक की हमें आवश्यकता होती है इनको जो उच्च घनत्व पॉलीथीन है इनको बनाने में। ठीक है, अब ये ज़िग्लर नेटा उत्प्रेरक या ज़िग्लर नेटा कैटलिस्ट क्या होता है, तो ये होता है जो हमारा ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम। ठीक है, तो ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। ठीक है, तो इन दोनों उत्प्रेरकों को जब हम मिलाकर यूज करते हैं तो ही हम उसे कहते हैं ज़िग्लर नेटा कैटलिस्ट। ठीक है, जिसमें आता है ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। ठीक है, और इस ज़िग्लर नाटा कैटलिस्ट को यूज करने के बाद जो है हमारा HDPE यानी कि हाई डेंसिटी के जो उच्च घनत्व के जो पॉलीथीन है उनको हम आसानी से बना पाते हैं। ठीक है, तो यह जो हमारा प्रश्न है इसका जो सही उत्तर अब हम देख सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका हो जाएगा विकल्प संख्या D, जिसमें हमारे पास है ट्राई इथाइल की जगह ट्राई मिथाइल एल्यूमिनियम और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। तो इथाइल की जगह मिथाइल लिया जा सकता है, तो यही इसका सही उत्तर है। बाकी के जो विकल्प है ये गलत हो जाएंगे। ठीक है, और सही उत्तर होगा विकल्प D। तो मैं आशा करती हूँ आपको उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।